नमस्कार, आज है 25 अप्रैल 2026। चलिए जानते हैं आज की हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने सभी जिलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हिसार समेत 9 शहरों में रातें भी गर्म रहने वाली है, जिससे वार्म नाइट जैसे हालात बन रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच स्कूलों की छुट्टी के समय को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दोपहर की तेज धूप बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 26 और 27 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे उत्तर और मध्य हरियाणा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने किसानों को भी सलाह दी है कि वे मौसम के इस बदलाव को देखते हुए अपनी फसलों का प्रबंधन करें और गर्मी के बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। तो चलिए अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिव्यांगजनों से जुड़ी हुई। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब 40 से 99% तक की दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इस योजना के तहत दिव्यांगों के साथ एक सहायक को भी किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पहले मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही मिलता था, लेकिन नई नीति ने हजारों अन्य लोगों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है। लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों के पास UID कार्ड या संबंधित विभाग द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह कदम दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने NCR में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य में 23 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू किए हैं। इन आधुनिक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करना और प्रदूषण के मुख्य कारणों की पहचान करना है। यह पहल विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे दिल्ली से सटे शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप्स को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगी। रियल टाइम डेटा मिलने से प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर सकेगा और आम जनता को भी इससे क्षेत्र की हवा की शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग से जुड़ी अगली बड़ी खबर आ रही है सामने। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुग्राम में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के एक चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने एक योग शिक्षक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी की पत्नी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि यह दंपति मिलकर रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनकी आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग करता था। जांच में सामने आया है कि योग शिक्षक क्लास के बहाने लोगों से संपर्क बढ़ाता था, जबकि उनकी पत्नी इस साजिश में उसका साथ देती थी। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया होगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित सुरागों का पता लगाया जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में डरने के बजाय तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए अब सभी विभागों से नो ड्यूल सर्टिफिकेट यानी कि NDC प्राप्त करने की प्रक्रिया को एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से एकीकृत कर दिया है। इस डिजिटल पहल के बाद अब लोगों को अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी बकाया राशि की जांच कर सकते हैं और डिजिटल NOC प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था जमीन की रजिस्ट्री और चुनाव प्रक्रिया जैसे कार्यों में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और जनता के समय और धन दोनों की बचत होगी।
इसके अलावा अगली बड़ी खबर पर एक और नजर डाल लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जींद के जुलाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दंपति ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इस दुखद घटना में पति की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। अभी तक जहर खाने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दंपति ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम महिला की जान बचाने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा एक दुखद घटना आ रही है सामने, देखिए ये रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में एक दुखद हादसे में हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब वे रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सुराग घटनास्थल के पास मिली उनकी मोटरसाइकिल बनी। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर और पास में मिले दस्तावेजों के आधार पर ही मृतक की पहचान पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल के रूप में हो सकी। प्रारंभिक जांच में इसे एक दुर्घटना माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। आखिर किन परिस्थितियों में वे ट्रैक के इतने करीब पहुंचे, उनके परिजनों और विभाग को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सम्मान के साथ परिवार को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा अंबाला में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, देखिए इस रिपोर्ट में आखिर युवक ने खुद की आत्महत्या क्यों की, यानी खुदकुशी क्यों की। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंबाला में एक युवक द्वारा आत्महत्या का दुखद मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने मौत से पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में उसने अपनी मानसिक पीड़ा और एक आखिरी दर्दनाक इच्छा का जिक्र किया था, जिसे समय रहते कोई समझ नहीं सका। पुलिस के अनुसार युवक लंबे समय से तनाव में था और उसके सोशल मीडिया संदेशों से उसकी हताशा साफ झलक रही थी। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उसके मोबाइल और अकाउंट्स की जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके। अब इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। भिवानी में रेलवे लाइन विस्तार के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रभावित किसानों का आरोप है कि रेलवे और प्रशासन उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण तो तय कर रहे हैं, लेकिन बदले में दिया जाने वाला मुआवजा बाजार दर से काफी कम है। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें जमीन का उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन छीनने के बदले उन्हें सही कीमत मिलनी चाहिए। विरोध के दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया और मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई गई तो वे काम रुकवा देंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। प्रशासन के अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान लिखित आश्वासन और मुआवजे की नई दरों की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रोहतक जिले में सांपला नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक कुल 36 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। चुनाव अधिकारी के अनुसार विभिन्न वार्डों से पार्षदों और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ अपने नामांकन पत्र जमा कराए हैं। अब प्रशासन इन नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच करेगा, जिसके बाद पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। सांपला में स्थानीय मुद्दों जैसे जल निकासी, सड़क की मरम्मत और सफाई व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में तेजी आने की काफी संभावना जताई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अब देखिए अगली बड़ी खबर। पानीपत में एक भीषण सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह दुर्घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल पति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक कैंटर सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। करनाल में हुए सूरज हत्याकांड को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे वे मामले को भटकाने की कोशिश मान रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस मुख्य दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है और जांच की दिशा सही नहीं है। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलता और विवादित बयान वापस नहीं लिए जाते, वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखिए अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दल बदल करने वाले विधायकों की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए इसे जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात करार दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता आने वाले चुनाव में ऐसी राजनीति का करारा जवाब देगी। दीपेंद्र ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस एकजुट है और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष सड़कों से लेकर संसद तक जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि 27 अप्रैल को हिसार में क्रांतिमान पार्क में एक विशाल छात्र महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जेजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने हिसार में छात्रों को और ईएनसो नेताओं के साथ बदसलूकी की है। उनका दावा है कि विश्वविद्यालयों को भाजपा और आरएसएस की विचारधारा का केंद्र बनाया जा रहा है, जबकि अन्य छात्र संगठनों को अपनी गतिविधियां चलाने से रोका जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की और छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इस महापंचायत में जेल भरो आंदोलन या अस्थायी धरने जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर छात्रों के भविष्य और शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए इस संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया है। इसके अलावा अब चलिए अगली और अंतिम बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। झज्जर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष है और उन्होंने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि अपराधियों का सुराग का पता लगाया जा सके। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।